दोस्तों, एक किसी इंटरव्यू में अमेज़न के फाउंडर और दुनिया के सुपर रिच पर्सन मिस्टर जेफ बेजोस मिस्टर वारेन बफे से ये सवाल पूछते हैं कि मिस्टर वारेन, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल है और ये स्ट्रेटजी आज बुक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगभग हर किसी के पास अवेलेबल है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि लोग आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को कॉपी करके अमीर बन जाते हैं? तो इसके जवाब में मिस्टर वारेन बफे एक बहुत ही सिंपल लाइन कहते हैं और वो ये कहते हैं कि एवरीवन वांट्स टू बी रिच बट नो वन वांट्स टू बी रिच स्लोली। मतलब कि हर कोई अमीर बनना तो चाहता है लेकिन कोई भी धीमे धीमे अमीर नहीं बनना चाहता है। और यही कारण है कि लोगों को सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पता होने के बावजूद से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि लोग फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। लोगों के अंदर ये पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है कि वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपाउंडिंग का लाभ लें। जी हाँ, मोस्टली लोग ज़्यादा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि कंपाउंडिंग के ऊपर, ना कि टाइम के ऊपर। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग कंपाउंडिंग को इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग फटाफट पैसे बनाना चाहते हैं। और यही बात मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर भी अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 68 में हमें बताते हैं और कहते हैं कि डोंट ट्राई टू गेट रिच टू क्विकली, यानी कि आपको फटाफट यानी बहुत जल्द अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको अमीर बनने के लिए दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म की सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जल्दी अमीर बनने की कोशिश से आपको सिर्फ निराशा और तनाव ही हाथ लगेगा। आपको यहाँ पर दौलत की एक अच्छी मजबूत नींव बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके दौलत का जो नींव है वो मजबूत नहीं होगा तो आपका जो दौलत का महल है वो कभी भी गिर सकता है। तो नींव बनाने के ऊपर आपको पहले फोकस करना है, आपको समय देना है। और अगर आप फटाफट पैसे बना भी लेते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो भी फटाफट पैसे बनाएंगे वो फटाफट आपके हाथ से जा भी सकते हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिन लोगों ने फटाफट दौलत बनाया होगा, जिनके पास बहुत फटाफट पैसा आया होगा, उनके पास से वो पैसा बहुत जल्द चला भी गया होगा। जी हाँ, यही सच है। और ऐसा होता आया है कि तेज़ी से आने वाला पैसा बहुत तेज़ी से चला भी जाता है। और इसी तरह से जो लोग फटाफट अमीर बन भी जाते हैं वे फटाफट गरीब भी बन जाते हैं। फटाफट अमीर बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ या इस तरह की चीज़ें करते हैं। उनको अचानक से कोई सफलता मिल जाती है, वो कोई बिजनेस करते हैं और वहाँ पे बहुत सफलता मिल जाती है, उनके पास बहुत सारा दौलत आ जाता है। बहुत सारे लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं और उनके पास भी बहुत सारा पैसा आ जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई केबीसी जीत कर बहुत सारा पैसा कमा लेता है। इसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है तो वो वहाँ पे पैसे बना लेता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी स्कीम्स हो गई जहाँ पे लोगों के पैसे बनते हैं, बहुत जल्दी उनके पास पैसे आते हैं, लेकिन वे पैसे टिकते नहीं हैं, वे पैसे उनके पास से चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि फटाफट दौलत बनाने के चक्कर में अक्सर आपको निराशा और तनाव ही हाथ लगेगा। इसलिए इससे बचें और लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचें, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचें, क्योंकि दौलत कोई एक 100 मीटर का रेस नहीं है कि आप एक बार जीत जाएंगे तो आप वहाँ पे बने रहेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहते हैं तो आपको धीमे धीमे, स्लोली, स्टीडी, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपको कंसिस्टेंट बनते हुए, कंसिस्टेंट बनकर अपने काम में लगकर आपको धीमे धीमे वेल्थ क्रिएट करना होगा। कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर आप वेल्थ क्रिएट करते हैं तो आपके पास अलग अलग बहुत सारे इनकम सोर्सेज होंगे और फिर आप बहुत सारे प्रॉब्लम को भी झेल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक इनकम के भरोसे फटाफट अमीर बन जाते हैं तो जैसे ही वो इनकम स्ट्रीम बंद होगा तो आप वापस से वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। तो इसीलिए मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर अपने इस रूल के जरिए हमें सलाह देते हैं कि फटाफट अमीर बनने से होता ये है कि आपके पास जो भी पैसे आते हैं आप उसे अनाप शनाप तरीकों से अलग अलग चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। आप पैसे को संभालने की कला यानी मनी मैनेजमेंट और एसेट और लाइबिलिटीज के फर्क को नहीं समझ पाते हैं। आप जाने अनजाने में लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं और उन लाइबिलिटीज की वजह से आपका जो दौलत है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो का सिंपल लेसन यही है कि आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है और वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचना है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल प्लान नहीं होता है। लोग अगले महीने, अगले साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल तक ही सोचते हैं कि उनके पास ये अगली स्कीम आ जाएगी, ये अगला बिजनेस कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, ये जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ होगा और वो बहुत जल्दी उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। और इसी तरह के अनक्लियर सोच की वजह से वो अपने काम में जुटे रहते हैं और उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती है। जबकि अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे और लॉन्ग टर्म के लिए अपना प्लान बना के उस पर काम करता रहे, जुटा रहे, तो वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग और अलग अलग तरीकों से बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और जैसे हम इस बारे में कहते हैं कि एवरीवन वांट्स टू बी रिच बट नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। और इसी
कारण से ज़्यादातर लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं हैं। आप खुद सोचिए कि आपने अपने लिए क्या सोचा है, आपने कब तक अमीर बनने के बारे में सोचा है। क्या आपने कभी 45 साल, 50 साल या फिर 55 साल की उम्र तक अमीर बनने के बारे में सोचा है या नहीं सोचा है? वहाँ तक के लिए आपके पास प्लान है या नहीं है? अगर प्लान है तो उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप देखेंगे कि इस सवाल के जवाब में ज़्यादातर लोगों के पास कोई भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अगर लोगों की उम्र 30 साल 35 साल है तो वे बस अगले 2 साल या 4 साल का ही सोचते हैं, वे बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं और धीमे धीमे उम्र निकलती रहती है और यूं ही वो पैसे बनाने के जो मौके हैं, जो कंपाउंडिंग का मौका है, वो गंवाते रहते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से जो लेसन है वो मिला होगा कि आपको फटाफट दौलत बनाने के बारे में नहीं सोचना है, आपको स्लो एंड स्टडी चलना है। आप भले ही स्लो हो लेकिन स्टडी हो, कंसिस्टेंट हो और आप लॉन्ग टर्म के जरिए ही बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और सच्चे और स्टेबल अमीर बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो और लेसन जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।